नमस्कार, मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर शाम तक में आपको हम दिखाएंगे कोटद्वार बाबर की तमाम खबरें, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हों, चाहे खेल से जुड़ी हों, चाहे सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हों या कारोबार से जुड़ी हों। खबर शाम तक में आज हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। कोटद्वार भाबर में एक सरफिरे युवक द्वारा एक युवती को घायल किए जाने की खबर हमने बहुत दिन पहले फेसबुक में दिखाई थी, लेकिन इस खबर को लेकर अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पूरा मामला ये है कि 3 दिन पहले बिहार के निवासी पंकज कुमार, जो नोएडा में एक कंपनी में काम करता है, उसने कोटद्वार बाबर में एक युवती के घर में जाकर युवती को चाकू मारकर घायल कर दिया। पूरी घटना का अब जो अ, जानकारी आई है, तो अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। यानी जो भी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुलिस द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। दरअसल मामला ये है कि नोएडा में कोटद्वार बाबर की एक युवती काम करती थी एमएनसी में। वहाँ पर ही एक युवक और काम करता था जो बिहार का रहने वाला है, पंकज कुमार, दिल्ली में उसी कंपनी में काम करता था। अब ये एक तरफा प्यार का मामला है कि जो नोएडा से शुरू हुआ था। नोएडा में इस युवक ने इस युवती को काफ़ी परेशान किया और इसके साथ बहुत सारी बदतमीजी की, तो युवती ने नोएडा में भी थाने में इस युवक के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। अब ये युवती घर आ गई थी, लेकिन ये युवक जो पंकज कुमार बताया जा रहा है, बिहार का रहने वाला है, दिल्ली नोएडा में काम करता है। बाइक लेकर कोटद्वार भवन में युवती के घर पहुंचा और शादी करने का दबाव डालने लगा, तो युवती के परिवार वालों ने उसका विरोध किया और युवती के पिता ने पुलिस में जाकर पुलिस में शिकायत करने के लिए घर से निकले। तो इसी दौरान युवक को घर में बंद कर दिया, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन वो घर का जो दूसरा दरवाज़ा था खुला था और ये पंकज कुमार जो है युवती को चाकू मार के घायल करने के बाद फरार हो गया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस दबिश दे रही है इस युवक को ढूंढने के लिए। युवक फरार है। इसकी बाइक अपाचे जिससे ये होकर आया था घर में खड़ी थी और अब इसको पुलिस ने सीज कर दिया है। तो पुलिस अधिकारी के अनुसार जो मामला है वो इस तरह का ही है कि नोएडा में भी ये युवक इस युवती को एक तरफा प्यार कह लीजिए, आप इसे जो भी कह सकते हैं, आप इसे हैवानियत कह लीजिए, और सरफिरा एक युवक था और उसने युवती को घायल कर दिया। मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया। लड़की फ़िलहाल ठीक ठाक है और अब पुलिस जो है इस युवक की तलाश कर रही है। तो इस तरह की घटना कोटद्वार भवन में ये पहली ही है लगभग, और इस तरह के मामले हमने बहुत पहले तो सुने थे, लेकिन अब ये यहाँ तक आ पहुँचा है। तो उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्दी आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोटद्वार पीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में आज नामांकन होना है। छात्र संघ के जो अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो विद्यार्थी परिषद के दावेदार हैं, मतलब जो उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद के, आयुष त्रिपाठी, उनको लेकर अब कोटद्वार में राजनीति गर्मा गई है। एक पूरा मामला आपको बताएंगे और हम तो इतने लंबे समय से आपको बताते रहते हैं, कोटद्वार में राजनीति इस तरह की है कि इसमें कोटद्वार का कुछ होने वाला नहीं है। अब छात्र संघ के अध्यक्ष की क्या हैसियत होती है कोई भी नहीं जानता उनको। आज के दौर में जो छात्र संघ के अध्यक्ष बनते हैं तो खाली ये प्रतिष्ठा की बात है, नाम के लिए चुनाव है, या ये कह सकते हैं कि थोड़ा पार्टी को ये लगता है कि हमारा अध्यक्ष है। एक अध्यक्ष तो जेल में बंद थे, वो छूटे या नहीं छूटे वो अभी हमें जानकारी भी नहीं है। ये नहीं, इससे पहले जो एनएसयूआई के छात्र संघ अध्यक्ष वो जेल में बंद है, मतलब ये आयुष त्रिपाठी जो इस समय एबीवीपी के छात्र संघ अध्यक्ष के उम्मीदवार है, इन्हीं के साथ उनकी मारपीट हुई थी। अब ये आयुष त्रिपाठी का जो नामांकन हुआ है अध्यक्ष पद के लिए, नामांकन तो आज होगा, मतलब इनको जो उम्मीदवार बनाया गया है, इसको लेकर बीजेपी के अंदर में ही बहुत बड़ी राजनीति गरमाने लगी है और इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आपको हम आगे देंगे। की खबर बता दें, कोटद्वार भाबर के नवयुग पब्लिक स्कूल में इंटर स्कूल गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आज आगाज होगा। कल इसका फाइनल खेला जाएगा, तो आपको दिखाएंगे आगे हम कैसे हुआ शुरू टूर्नामेंट और कितनी टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। तैयारी में जुटे हैं कारोबारी, यानी कि कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मार्केट है उसमें काफ़ी मंदी है और कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी के आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी दुकानें हैं, मतलब कि टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह बेचने वाले जो आउटलेट हैं, इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। दुर्गापुरी में कम से कम 4-5 बड़े बड़े आउटलेट हैं। तो अब रोज़ाना ऑटो घुमा रहे हैं दुकानदार, क्योंकि मंदी है, माल बेचना है, माल बेचने के लिए कुछ ऑफर स्कीम भी होंगी। तो भाई हम तो कोटद्वार भाबर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आउटलेट के ऑनर हैं उनसे कहना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई अच्छी स्कीम है ग्राहकों के लिए तो आप हमें बताइए, केबी न्यूज़ को बताइए, हम आपकी स्कीम ग्राहकों तक पहुंचा देंगे, वो भी मुफ्त में। फिलहाल कारोबार में मंदी है, दिवाली की तैयारी हो जरूर रही है, लेकिन दुर्गापुरी बाजार में दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, होली हो, सब पे असर पड़ रहा है मालन पुल टूटने का। मालन पार के हज़ारों जो लोग कोटद्वार आते जाते थे, दुर्गापुरी से सामान खरीदते थे, लेकिन दुर्गापुरी बाजार से वो जाते नहीं है, क्योंकि ये तो कंडी मार्ग से जा रहे हैं या फिर वो मवकोट कणवाश्रम संपर्क मार्ग से जा रहे हैं। तो कुल मिला के मतलब लानत ही लानत है। कोटद्वार बाबर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। छात्र संघ की अध्यक्ष की लड़ाई हो या कोई और बात हो, यहाँ सिर्फ राजनीति है। 2007 से 2022 तक कोटद्वार में सिर्फ जातिवादी राजनीति की कलंक कथा है, इसीलिए विकास नहीं हो रहा। और हम तो आपको खबर दिखाते हैं डंके की चोट पर, क्योंकि हर खबर की जानकारी हमको है। हमको मालूम है कि 2007 से 2022 तक राजनीति में क्या हुआ। जब मेयर के चुनाव होंगे तब मालूम चलेगा कि कितनी गहरी राजनीति है यहाँ पे। फिलहाल छात्र संघ देश के चुनाव हो रहे हैं, तो चलिए फिर खबर शाम तक सारी खबरें दिखाते हैं आपको।
खेल की खबर होगी तो हम जरूर दिखाएंगे, और लड़कियों का खेल होगा तो जरूर दिखाएंगे। केबी न्यूज़ खबर शाम तक में दिखा रहे हैं आपको हम। कोटद्वार बाबर के नवयुग पब्लिक स्कूल में इंटर स्कूल गर्ल्स वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है। हमेशा अच्छा टूर्नामेंट होता है, ये बहुत लंबे समय से हो रहा है। तो पहुंच रहे हैं हम अभी, कुछ यहाँ पे स्पीच चल रही है, तो चलिए दिखाते हैं आपको सीधे कैसा हो रहा है टूर्नामेंट गर्ल्स वॉलीबॉल। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर शाम तक कोटद्वार। स्वागत है आपका। चलो ताली बजा दो। बहुत शानदार है। तो खेल की खबर होगी तो केबी न्यूज़ जरूर दिखाएगा। और नवयुग पब्लिक स्कूल तो वॉलीबॉल का मतलब एक हब है और बहुत अच्छा है। यहाँ पे बालिकाएं वेलकम कर रही हैं, हमारे भी वेलकम कर दिया इन्होंने। तो बहुत सारे लोग हैं, सब दिखाएंगे आपको। तो अच्छा है, दिखाते हैं आपको। गेस्ट चले गए, थोड़ा मुझे लेट हो गई, लेकिन वेलकम किया जा रहा है तो अच्छा है। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा भी है, हमारा भी हो गया वेलकम। चलो अच्छा है। अब दिखाते हैं आपको नवयुग पब्लिक स्कूल में गर्ल्स वॉलीबॉल इंटर स्कूल, बहुत अच्छा है। तो इस समय हम नवयुग पब्लिक स्कूल के गेट पे हैं और आप देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा स्वागत किया जा रहा है और बहुत अच्छा स्कूल है। मतलब वॉलीबॉल के हिसाब से तो नवयुग कोटद्वार भाबर का नंबर 1 स्कूल है। यहाँ की लड़कियाँ वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलती हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि नवयुग की टीम जीतेगी। फिलहाल हमारा वेलकम हो गया, तो हम जा रहे हैं अंदर। थैंक यू। बहुत लंबे समय से वॉलीबॉल को बढ़ावा देने के लिए नवयुग स्कूल काम कर रही है। वीरेंद्र रावत जी जो जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के, खुद बैडमिंटन के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन बैडमिंटन और वॉलीबॉल में बहुत फ़र्क है। तो रावत जी सर्विस तो करेंगे, और रावत जी की सर्विस कहाँ गिरेगी ये देखने वाली बात है। वीरेंद्र रावत जी जिलाध्यक्ष बीजेपी सर्विस करने के लिए तैयार है। बैडमिंटन के बेहतरीन खिलाड़ी हैं वीरेंद्र रावत जी, और अब आए हैं ओपनिंग करने के लिए। तो दिखाते हैं आपको, रेडी हैं वो। तो ओपनिंग सेरेमनी चल रही है, केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं खबर शाम तक। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलिए फिर खबर शाम तक में आपको आगे हम दिखाएंगे कैसे हुआ नवयुग पब्लिक स्कूल में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन। क्योंकि खेल की खबर है तो खेल हमारी प्राथमिकता है। गर्ल्स वॉलीबॉल का जो उद्घाटन हुआ, अब कल इसका फाइनल होगा। इसमें सेमीफाइनल फाइनल के मैच कल खेले जाएंगे। लेकिन कोटद्वार महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, आज नामांकन हो गया और स्पष्ट तौर पर ये खबरें आ रही हैं कि इससे बीजेपी के अंदर जो खींचतान है उसका बहुत बड़ा मामला है ये। और जो प्रत्याशी अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है आयुष त्रिपाठी, उनको लेकर बीजेपी के अंदर कोई एक मत नहीं है। अब कैमरे के सामने कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि आगामी मेयर के चुनाव में भी इसका फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अब क्या बीजेपी का जो छात्र संगठन है एबीवीपी, वो एकजुट है, इसका पता चलेगा चुनाव परिणाम आने के बाद। चुनाव परिणाम से ही मालूम होगा कि वाकई क्या एबीवीपी का जो छात्र संगठन है बीजेपी का, और प्लस बीजेपी की जो स्थानीय नेता कोटद्वार के छात्र संघ चुनाव में सक्रिय रहते हैं, उन्होंने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा, इसका फैसला होगा चुनाव परिणाम आने के बाद। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के अंदर दो फाड़ है, मतलब दो तरह के गुट हैं। और ये गुट आप कह सकते हैं एक तरह से कि मतलब संगठन और सरकार के बीच की खींचतान भी है और थोड़ा बहुत जातिवादी खींचतान भी है। अब हम तो खबर विभाग दिखाते हैं, तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% सच है। अब चुनाव परिणाम जब आएगा तो मालूम चलेगा क्या आयुष त्रिपाठी बन पाएंगे एबीवीपी छात्र संघ के जो उम्मीदवार हैं अध्यक्ष कोटद्वार पीजी कॉलेज में। जो खबर है उसका पता चलेगा आपको चुनाव परिणाम आने के बाद। तो ज़्यादा खबर हम आपको गर्ल्स वॉलीबॉल की दिखा रहे हैं, क्योंकि लड़कियों को वॉलीबॉल खेलने का मौका नवयुग पब्लिक स्कूल ने मुहैया कराया। तो अभी आगे दिखाएंगे आपको किस तरह शानदार भीड़ भाड़ थी वहाँ पे। बहुत शानदार आयोजन था, मतलब राज्य स्तरीय टूर्नामेंट जैसा लग रहा था ये नवयुग पब्लिक स्कूल का वॉलीबॉल टूर्नामेंट। लालढंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग को लेकर मेरे एक मित्र जो सामाजिक कार्यकर्ता है, छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, राजनीतिक तौर पर बहुत सक्रिय है, उन्होंने कहा कि परमानेंट बंद हो गया है। तो क्या लालढंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग में आवाजाही वाकई परमानेंट बंद हो गई है? अगर ये मामला सही है, मतलब ये खबर सही है, तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कोटद्वार के लिए। और जिस तरह की राजनीति कोटद्वार में होती है, तो ये उसी की कलंक कथा का उदाहरण है कि अब लालढंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग जो 1 अक्टूबर को आवाजाही के लिए खुल जाता था,
अभी तक नहीं खुला है। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं, मैं इस खबर की पुष्टि तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने खबर दी है तो वो भी एक मतलब जिम्मेदार आदमी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, छात्र संघ अध्यक्ष है और राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। उनकी फेसबुक पोस्ट में ये खबर आई है कि लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग में बनकर्मी भी नहीं जा पाएंगे। तो इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। आगे देखिए किस तरह शानदार आगाज़ हुआ नवयुग पब्लिक स्कूल में गर्ल्स वॉलीबॉल का। कल मिलेंगे आपको कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। तो कोटद्वार बाबर के नवयुग पब्लिक स्कूल में इंटर स्कूल गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शानदार आगाज़ हो रहा है। और शानदार आगाज़ कहें तो इस हिसाब से जिस तरह से व्यवस्था की गई है टूर्नामेंट के लिए, जिस तरह से कोर्ट बना हुआ है, जिस तरह से यहाँ भारी संख्या में टीमें पहुँच रही हैं और स्कूल का जो प्रबंधन है, जिस तरह से इस टूर्नामेंट को आयोजित करा है पिछले लंबे समय से, तो कोटद्वार बाबर में वॉलीबॉल जो है गर्ल्स का बहुत पॉपुलर है। यानी कोटद्वार में वॉलीबॉल बहुत अच्छे लेवल का खेला जाता है और इसका पूरा श्रेय जाता है कोटद्वार बाबर के नवयुग पब्लिक स्कूल को, जिन्होंने गर्ल्स वॉलीबॉल को बहुत बढ़ावा दिया हुआ है। इससे पहले एक टूर्नामेंट खेला गया था कोटद्वार बाबर के बाल भारती पब्लिक स्कूल में, जो अंडर 19 बॉयज़ का था। और अब ये टूर्नामेंट जो खेला जा रहा है ये गर्ल्स का है। तो गर्ल्स वॉलीबॉल को बढ़ावा देने के लिए नवयुग पब्लिक स्कूल का जो प्रयास है सराहनीय है। और इसका जो आयोजन था बहुत शानदार है। मतलब कोटद्वार भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने इसका इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। और विद्यालय के संस्थापक हुकुम सिंह नेगी भी इस मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा प्रधानाचार्य नीलम नेगी और पूरा विद्यालय परिवार इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जोर लगा रहा है। कोटद्वार बाबर की सारी वॉलीबॉल की टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। कल इसका फाइनल खेला जाएगा। फाइनल जब खेला जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे केबी न्यूज़ खबर आपकी में, लेकिन फिलहाल अभी हम आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार बाबर केबी न्यूज़ खबर शाम तक में। और हम तो खबरें बहुत सारी दिखाते हैं, लेकिन खेल हमारा पसंदीदा विषय है, तो खेल की खबर होगी तो ज़रूर दिखाई जाएगी आपको। तो ये खबर आई है कोटद्वार बाबर के नवयुग पब्लिक स्कूल से, जहाँ पर चल रहा है इंटर स्कूल वॉलीबॉल टूर्नामेंट। और इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो ये कोटद्वार बाबर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वॉलीबॉल का, और गर्ल्स वॉलीबॉल का पावर हाउस मानी जाती है नवयुग पब्लिक स्कूल। तो क्या नवयुग पब्लिक स्कूल की टीम इस टूर्नामेंट को जीतेगी, इसके बारे में तो अभी कुछ कह नहीं सकते। कल खेला जाएगा फाइनल। फिलहाल आपको हम बताना चाह रहे हैं कि पूरा विद्यालय परिवार मौजूद है। कोटद्वार बाबर के वॉलीबॉल से जुड़े हुए जो वॉलीबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं सतीश मौर्य, और पूरी जो वॉलीबॉल एसोसिएशन की जो निर्णायक मंडलों की टीम है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बहुत शानदार आयोजन है, बहुत शानदार स्कूल है, बहुत शानदार कोर्ट बना हुआ है और भारी संख्या में यहाँ पे स्कूली बच्चे इस टूर्नामेंट को देखने के लिए उपलब्ध हैं। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार बाबर में वॉलीबॉल का शानदार टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है। कोटद्वार बाबर की सारी टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं और डीएवी और स्कॉलर एकेडमी के बीच उद्घाटन मुकाबला खेला जा रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि डीएवी इस मैच को जीतेगी, क्योंकि डीएवी की टीम बहुत अच्छा खेल रही है, आगे चल रही है। और अब कल होंगे 2 सेमीफाइनल और फाइनल। फिलहाल आज खेले जाएंगे बाकी मुकाबले, मतलब आज के जो वॉलीबॉल के मैच होंगे इनसे फैसला हो जाएगा कि कौन सी टीम कल पहुंचेगी फाइनल में। तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत, जिनका घर इस स्कूल के बिल्कुल पास में ही है, वो इसके उद्घाटन के मौके पर मौजूद थे। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और खिलाड़ियों को कहा कि जीत से ज़्यादा ज़रूरी है खेल में हिस्सा लेना। तो विद्यालय के संस्थापक हुकुम सिंह नेगी, नीलम नेगी, प्रधानाचार्य स्कूल की, इसके अलावा पूरा स्कूल परिवार, पूरा धीरेन्द्र कंडारी जो वॉलीबॉल के सबसे बड़े रेफरी माने जाते हैं, बहुत पॉपुलर हैं, वो इस टूर्नामेंट में मौजूद हैं। पूरे वॉलीबॉल एसोसिएशन के निर्णायक मंडल है वो मौजूद है। तो कोटद्वार बाबर में नवयुग पब्लिक स्कूल में हो रहा है इंटर स्कूल वॉलीबॉल टूर्नामेंट गर्ल्स। कौन सी टीम बनेगी चैंपियन इसका मालूम चलेगा कल। फिलहाल मैच शुरू हो गया है, मतलब टूर्नामेंट शुरू हो गया है और बीजेपी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने इसका उद्घाटन कर लिया है। उम्मीद करते हैं टूर्नामेंट शानदार रहेगा। जिस तरह की तैयारी चल रही है, जिस तरह की शुरुआत हुई है, तो ये बहुत बेहतरीन है, मतलब राज्य स्तरीय टूर्नामेंट जैसा ही लग रहा है इसका आयोजन। कोर्ट बहुत शानदार है और अब शुरू हो रहा है मैच, तो कल शाम को दिखाएंगे फाइनल। फिलहाल आज दिखा रहे हैं हम आपको केबी न्यूज़ खबर शाम तक। कोटद्वार बाबर में वॉलीबॉल का टूर्नामेंट शानदार आगाज़ हो गया है। अभिनंदन करना चाहूँगा। आप भी एक जाना पहचाना नाम है वॉलीबॉल में और कोचिंग में। कोटद्वार क्षेत्र अपने आप से गौरवान्वित महसूस करता है। आप जैसे प्रतिभाशाली कोचेस हमारे बीच हैं। जोरदार तालियां सभी कोचेस के लिए भी। मुख्य टाइम आउट हो गया। विक्रम नीति जो कि हेड कोच स्टेडियम और वॉलीबॉल में विशेष सेवाएं और स्कूल करता धरता श्री हुकुम सिंह नेगी जी
मौजूद रहते हैं ऐसी गतिविधियों से। और कुछ ही स्कूल हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स को वापस से जीवित किया है। नकवी पब्लिक स्कूल में एक महत्वपूर्ण नाम है उस स्कूल में। देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी।